हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज देखो हमारे यहाँ का मौसम, पता मौसम तो इतना ही अच्छा हो रहा है ना, मतलब धूप तो आज नहीं निकलेगी इतना मुझे पता है, क्योंकि धूप का कोई चांस भी नहीं लग रहा है। सूरज भी नहीं निकले आज तो पता है। इतना सुबह तो बहुत ज़्यादा कोहरा था, लेकिन अभी हवा चल रही ना, हवा की वजह से सारा कोहरा तो उड़ चुका है। लेकिन बस बादल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं हमारे यहाँ बारिश ना हो जाए। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। पता है सर्दी का जब टाइम होता है ना, तो देखो मेरी गली में इतनी शांति रहती है कि कोई भी एक भी इंसान आपको नहीं दिखेगा। गर्मी, और यही गर्मी का टाइम होता है, पूरी गली भरी हुई होती है अभी तक। चलो फ्रेंड्स, मैं तो जा रही हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। आज आ गया है मेरी मम्मी का पार्सल। मम्मी का पार्सल आया, मतलब मम्मी की दवा आई है पैर दर्द की। आज मम्मी की दवा आ गई है, मतलब मम्मी के पैरों में दर्द होता है ना, तो बस किसी ने दवा बताई थी तो वही दवा हमने मंगा ली। हमने ऑनलाइन मंगाई है। सच बताओ ना, मेरे मतलब इतना ट्रीटमेंट करा लिया मम्मी का, किसी से आराम नहीं मिला, लेकिन अब मेरी मम्मी को आके इस दवा से आराम मिला है। तो बस वही हमने पूरा पैकेट मंगा लिया है आज। और मम्मी देख रही है दवा, मतलब वही दवा है कि नहीं, अपनी दवा मतलब मैच करेंगे अभी। ये देखो दवा तो सच बताऊँ ना बहुत अच्छी। मेरी मम्मी के पैरों में बहुत आराम मिला है। इससे मम्मी के पैरों में भी आराम मिला, मम्मी को बीपी में भी आराम मिला है। अब मेरी मम्मी का बीपी बिल्कुल भी हाई नहीं होता है। ये दवा बहुत ही अच्छी है। मैं दोपहर को थोड़ा आराम करके उठ के बाहर जा ही रही थी, तब तक मम्मी बोली कि अपने लिए कुछ बना लो, 2 बज गए, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। तो मैंने कहा क्या बना लूँ? मम्मी बोली कुछ बना लो, जो मन करे वो बना लो। मम्मी इसलिए बोल रही थी क्योंकि आज मेरा है व्रत। आज शिव त्रयोदशी मतलब शिवरात्रि है, और गुरुवार भी है आज, तो आज मेरा व्रत है। तो मम्मी बोली कुछ बना लो, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तो फिर मुझे याद आया, मैंने कहा चलो मैं अपने लिए मखाने फ्राई करती हूँ। तो मैं लेकर आ गई थी एक बड़े से बाउल में मखाने। तो फिर मैंने कहा जब मैं खाऊंगी तो सबके लिए फ्राई करती हूँ। तो मैंने अपने लिए सिंपल निकाल लिए थे, और मम्मी पापा भैया के लिए नमक डाल के मैंने फिर से फ्राई कर दिए थे, थोड़ा सा नमक डाल के। और अपने लिए सिंपल निकाल के लेकर आ गई थी मैं, क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ ना नमक व्रत में, इस वजह से। तो बाकी का मैंने सबको दे दिया था, और थोड़ा सा गाजर का हलवा भी रखा हुआ था। तो मम्मी बोली इसको भी गर्म करके खाना, अगर ऐसे खाओगे तो थोड़ा नुकसान कर जाएगा, खांसी जुकाम फिर से हो जाता है मुझे। आज मेरा है व्रत, तो मैंने सुबह तो कुछ खाया ही नहीं था। और आज त्रयोदशी भी और आज गुरुवार भी, दोनों व्रत एक साथ ही पड़ गए मेरे। तो मैंने अभी अपने लिए मखाने फ्राई कर लिए थोड़े से, और गाजर का हलवा थोड़ा सा गरम करके लाई, क्योंकि मुझे गरम गरम अच्छा लगता है। तो मैं अभी गरम करके लाई हूँ। आज दोनों ही व्रत मतलब ऐसा पहली बार, मतलब बहुत ही कम होता है। 2 दिन लगातार तो पड़ जाते, लेकिन एक ही दिन में 2 व्रत ऐसे नहीं होता। मम्मी मेरी देखो सो रही है, सो के उठ गई अभी। पापा तो जग रहे हैं। मैंने और पापा ने मखाने खा लिए। मैं आ गई हूँ थोड़ा सा बाहर, और आज देखो मेरी गली में कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है सच में कि कोई भी नहीं दिख रहा है आज मेरी गली में। इधर उधर दोनों साइड इतनी शांति है ना, बहुत ही ज़्यादा। मैं तब से पता है बाहर इतनी बार आ चुकी, लेकिन कोई भी नज़र नहीं आया, मुझे कोई दिख ही नहीं रहा। आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली हमारे, बहुत ही ज़्यादा सर्दी है सच में। लेकिन अंदर भी बोर हो गई हूँ मैं, क्योंकि कोई है ही नहीं। मम्मी मतलब मम्मी से बातचीत करी थी बस, और फिर आ गई अपना बाहर। बाहर कोई है ही नहीं, कोई बैठा ही नहीं है आज। कहीं भी आग भी नहीं जल रही जो कि हाथ सेक ले। आज तो सर्दी ने सबकी कर दी थी हालत ख़राब सच में। और शाम को मैं अपनी पूजा पाठ करके फ्री हो गई थी। पापा भी खाना वाना खा के फ्री हो गए थे, और इधर मम्मी दे रही थी पापा को दवा। पापा की दवा का भी टाइम हो गया था, और मुझे तो कुछ खाना ही नहीं था। पता मुझे ना, जब मैंने दोपहर में खा लिया था उसके बाद मुझे भूख ही नहीं लग रही थी बिल्कुल भी, मेरा मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी खाने का। और उसके बाद मम्मी पापा को दवा दे रही थी, और मम्मी बोल रही थी पापा से कि चश्मा नाक पे क्यों लगा लिया है। पापा का चश्मा बहुत ही ज़्यादा नीचे था, तो मम्मी पापा को बता रही थी, तो फिर पापा ने ठीक से किया चश्मा, क्योंकि पापा कथा देख रहे थे ना, इस वजह से पापा का चश्मा ऐसा हो गया था। तभी चश्मा लगाते जब पापा कथा वगैरह देखते हैं, फ़ोन देखते हैं, तभी लगाते हैं। और फिर उसके बाद में ना मम्मी ने मतलब चश्मा वगैरह पापा को हटा के रख दिया था, और पापा को आराम से लेटा के, पापा सो गए थे अपने, लेटा दिया था कंबल वगैरह उड़ा के। आज तो सच में सर्दी कुछ ज़्यादा ही है। अभी मम्मी के साथ घेर में से आई हूँ ना बढ़िया को बंधवा के, तो सच बताऊँ ना इतनी ज़्यादा हवा चल रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। इतनी अच्छी हवा ना गर्मियों में नहीं चलती जो कि सर्दियों में चलती है। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, और मैं तो फ्री हो चुकी हूँ अपने काम से, और लेट लेट ही गई हूँ मैं तो।
और आज मेरा व्रत है ना, आज शिव त्रयोदशी है और आज है गुरुवार भी, तो मेरे दोनों व्रत आज मेरे एक साथ ही पड़ गए हैं। और मुझे भूख नहीं लगती, मतलब मैंने कुछ खाया ही नहीं, मतलब बनाया ही नहीं मैंने अपने लिए। मैंने कहा क्या ही बनाऊँ। और असल बात तो ये है कि मुझे भूख ही नहीं लग रही थी। मैंने सच बताऊँ ना, मैंने शाम को जो गाजर का हलवा खा लिया था ना, एकदम मीठा मीठा, तो पता नहीं क्यों वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, मेरा मन ही नहीं कर रहा खाने का। और उसके बाद फिर मैं लेट गई। मम्मी ने तो बोला था खीर बना लो, कुछ खा लो। मैंने कहा नहीं मम्मी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो मम्मी ने कहा अगर मन नहीं कर रहा है तो मत खाओ, क्योंकि फिर मुझे पता मुझे वॉमिटिंग होने लगती है। अगर एक बार मुझे वॉमिटिंग हो गई ना, सच बताऊँ ना, मेरी हालत ही ख़राब हो जाती है। तो लेट हुई अब सोने के लिए। मम्मी भी अभी भैया के पास गई, मम्मी भी आ रही है। पापा तो सो गए हैं मेरे, दवा वगैरह दे दी है पापा को, और मैं भी फ्रेंड्स सोने ही के लिए जा रही हूँ। फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे डेली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। फ्रेंड्स मुझे आप सभी के सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। थैंक यू।